नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सफल राजनेता बनने के रहस्य, इस विषय का आज का जो टॉपिक का वीडियो का जो विषय है वो है ईमानदारी। जब आप राजनीतिक में कार्य करते हैं तो आपका जो कार्य है वो आप पूरा निष्ठापूर्वक ईमानदारी से करें। यदि कोई नागरिक, कोई कार्यकर्ता या फिर आपका जो मतदार संघ है, वहाँ के जो कोई नागरिक है, वो आपके पास कोई समस्या लेके आते हैं, तो आपको वो जो समस्या है वो समस्या छुड़ाने में ईमानदारी दिखानी है। वरिष्ठ नेता आपके प्रति या आपके ऊपर कोई कार्य सौंपते हैं तो वो आपको ईमानदारी से निभाना है। ऐसे विविध कार्य है। जब आप राजनीति में करियर करते हैं तो उस कार्य को करते समय आपको ईमानदारी दिखानी है, तो उसका परिणाम ऐसा होएगी कि आपका व्यक्तित्व है वो निखरेगा, प्रभावशाली होगा। तो इसी के बारे में आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताने वाला हूँ। तो चलिए, लोगों में ईमानदार व्यक्ति का प्रभाव बहुत अच्छा गिरता है, ना कि जो बेईमान है। तो आपको लोगों में जब जाएंगे आप, तो उनमें उनमें जब आप कार्य करेंगे उनमें उनके साथ, तो आपको आपका जो तरीका है वो ईमानदारी से करना है, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। उसके अलावा जो अगर आप स्वयं से भी ईमानदार रहे, ना कि आपको दिखावा करना है, ना कि आपको दिखावा ऐसा करना है कि आप कितने ईमानदार है देखो, वो भी एक तरह से झूठी होगा। तो आपको ना कि ईमानदार रहना है, आपको खुद से भी आपको ईमानदार रहना है। जो कार्य आप करेंगे वो निष्ठापूर्वक करें, पूरी ताकत से लगाए, मन से करे, दिल से करे, ईमानदारी से करे। उसके अलावा आपके साथ जो लोग चलेंगे तो ऐसे लोगों को भी आपको गलत राह से सही राह पे लाने में प्रेरित करे, या बेईमानी से ईमानदारी के राह पर चलाने में आपको आपके सहकारी होंगे, मित्र होंगे, तो ऐसे लोगों को भी आपको प्रेरित करना है। तो इसका भी अच्छा प्रभाव आपके साथ होएगा। अभी आप राजनीतिक करियर करते समय अनेक लोग आपके पास आएंगे, कुछ अच्छे लोग होंगे, कोई बुरे लोग होंगे। तो आपको जो बुरे लोग हैं, ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, उनको दूर रखना है। ऐसे लोग आपके करियर को, आपके व्यक्तिमत्व को खराब कर सकते हैं, ठेस पहुंचा सकते हैं। लोगों की जो भी उम्मीद है उसमें आपको खरा उतरना है, या लोगों की उम्मीदों पर आपको प्रामाणिक ईमानदारी से वो सॉल्व करने में प्रयास करना है। कोई आपके पास समस्या लेके आएंगे तो आपको उनकी समस्या सुलझाने के लिए आपको प्रामाणिक प्रयास करना है, ईमानदारी से प्रयास करना है। तो वो लोग आपको देखेंगे कि नहीं, ये नेता है, इनके पास अगर हम जाते हैं तो वो प्रामाणिकता से, ईमानदारी से हमारे जो समस्या है वो छुड़ाते हैं। उसके अलावा अगर आपके आजू बाजू मतलब कोई सरकारी कार्यालय है, पुलिस स्टेशन है, तो वहां अगर भ्रष्टाचार होता है तो वो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी है, उसके खिलाफ आपको मुहिम करनी होगी, जिससे आपका एक व्यक्तिमत्व है वो प्रभावशाली होगा।
अभी जो ईमानदार व्यक्ति है वो दूसरों की नजरों में या उसकी नजरों के साथ अपनी नजरें मिला सकता है। कोई मतदार संघ के कोई आदमी हो जो प्रामाणिक है, तो आप उनके नजरों में नजर डाल के आप उनसे कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। ना कि अगर आपने कोई झूठा बेईमानी का कार्य किया है तो वो पकड़ेंगे, तो फिर आप उनके नजरों में नजर नहीं मिला सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी जो लालच रहता है, वो लालच का कोई सीमा नहीं होती। कोई बेईमान कार्य करो उससे आपको कोई फायदा होता है, कोई गलत कार्य करो तो उससे आपको फायदा होता है। इस तरह से आपको एक लालच पैदा होती है, तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। लेकिन ऐसे लालच के लिए गलत कार्य नहीं करने हैं आपको। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि लालच एक बुरी वाला है। आपका जो कार्य है वो कार्य ईमानदारी से, ठीक है, उसको आपको अभी फायदा नहीं हुआ लेकिन लॉन्ग लाइफ में आपको उसका जरूर फायदा मिलेगा। इसके अलावा आपका कार्य जो है वो ईमानदारी से होना चाहिए, जिससे जो निचले दर्जे के जो कोई सरकारी अधिकारी है वो आपसे घबराएंगे। यदि आपने कोई कार्य के लिए उनको फोन किया होगा या कोई जनता का कोई समस्या है उसके लिए आपने उनको कॉल किया होगा, तो फिर आपका कार्य, आपका काम तुरंत होगा। आपको घबराएंगे कि नहीं, ये आदमी प्रामाणिक है, सज्जन है, तो इनका काम आपने को जल्दी करना है। तो इस तरह से वो आपको घबराएंगे। अभी आप राजनीति करते समय ईमानदारी दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको आपके परिवार में भी उसी तरह से प्रामाणिक रहना है, ईमानदारी दिखानी है। उससे भी आपका प्रभाव अच्छा गिरेगा। यदि आप कोई बेईमानी का कार्य करते हैं तो ऐसे समय आपका जो व्यक्तित्व है वो खराब होगा, आपकी जो इज्जत है वो चली जाएंगी लोगों में। तो फिर आपको वो इज्जत कमाने में टाइम लग सकता है, या फिर वो जो गलत कार्य करते समय जो इज्जत आपने प्राप्त की है वो भी हाथ से निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको आपके राजनीतिक करियर बर्बाद होने से बचाना है। तो फिर आपको ईमानदारी पूर्वक कार्य करना है। धन्यवाद।